आप सभी का ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे घातांक व करणी। देखिए घातांक करणी का जो पहला क्वेश्चन रहेगा 8 की पावर 2/3 के बराबर क्या होगा। जो 8 है इसकी पावर कितनी है 2/3 और इसके बराबर क्या होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 8 जो है इसको आप ये जो इसके नीचे जो संख्या दी गई है 3, तो इसको इसकी पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसका क्या करेंगे 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/3। तो 3 से 3 आप काट देंगे, क्या बच जाएगा 2 की पावर 2 बच जाएगी और 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, जो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए 243 की पावर 0.16 गुणा 243 की पावर 0.04 का मान किसके बराबर होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो संख्या दे रखी है ऊपर, इनका पॉइंट और ये पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद दो स्थान हैं बराबर हैं, तो आप इसमें ये देखो कि बेस क्या है दोनों का सेम है। यहाँ पर एक रूल भी आप याद रखेंगे, जैसे देखो a की पावर m इंटू a की पावर n। जब ये दो संख्या या तीन संख्या हो और जिनका आधार बराबर होता है तो आप क्या लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। मतलब यहाँ जब बेस यानी जो आधार बराबर होगा तो पावर दोनों जुड़ जाएंगे, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ चाहे ये 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो, लेकिन सब में क्या होना चाहिए बेस बराबर होना चाहिए और पावर सभी की ऐड होती है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे 243 है, बेस बराबर है तो दोनों की पावर जोड़ेंगे यानी 0.16 प्लस 0.04। जब आप ये जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। 243 की पावर 0.20 और जब आप इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 20 5 100 1/5। अब जो 243 होती है आपको कुछ संख्या याद रखनी है, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 की 4 कितनी होती है 16, 2 की 5 कितनी होती है 32, इस तरह। फिर आपको एक ये भी याद रखना कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 की 4 कितनी होती है 81, 3 की 5 कितनी होती है 243। तो आपको ज्यादा नहीं 10 तक की संख्याओं के ये पावर ज्यादा भी नहीं करनी है बल्कि 5 तक ही करनी है। अब यहाँ देखो ये जो 1/5 है तो इसमें ये 5 जो नीचे वाली संख्या है इसकी पावर से कटनी चाहिए, तो 243 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 5 गुणा 1/5, तो 3 की पावर 1 बच जाएगी, तो क्या होगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह करना था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए 1 जमा √2 बटे में √5 जमा √3 जमा 1 घटा √2 बटे √5 घटा √3 का सरलीकरण क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, देखिए ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसका परमीकरण करेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन जैसे आप करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 जमा √2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √3। अपोन में क्या होगा देखिए, अब जैसे √5 प्लस √3 है और इसके साथ में और क्या आ जाएगा √5 माइनस √3 आ जाएगा। इस तरह आप इसका रेशनलाइज करेंगे, 1 घटा √2 है और बटे में क्या है √5 माइनस √3। इसका रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा √5 प्लस √3 और नीचे क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 हो जाएगा। तो इसमें आपको एक चीज देखनी है, देखो नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों में ये होगा तो आप यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस b² का, और a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार आप इसकी नीचे की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी ये 2 आ जाएगी, इसमें भी क्या आएगी 2 आएगी। अब देखिए आपको इसमें और क्या करना होता है कि ऊपर की इन संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, तो इसका आप गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी √5 प्लस √10 माइनस, अब इसकी इससे करेंगे माइनस √3 माइनस इससे करेंगे माइनस √6 अपॉन कितना हो जाएगा ये a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² यानी 5 में 3 गए 2। इस तरह यहां पर क्या हो जाएगा देखिए √5 माइनस √10 प्लस √3 माइनस √6 अपॉन क्या हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पर क्या हो रही है वैल्यू 2 आ रही है, तो इसमें देखो √5 प्लस ये और ये, तो दोनों में 2 तो सेम हो गया, तो आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब आप एलसीएम 2 देख रहे हो तो इसमें सभी को जोड़ना ही है, √5 प्लस √10 माइनस √3 माइनस √6 प्लस √5
-√10 +√3 और -√6। आपको इनको जोड़ना है, तो देखिए +√3 से ये चला जाएगा, √5 √10 प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ये √5 और √5 और √6 और √6 तो ये डबल हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, √5 -√6 अपॉन क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, √5 -√6, जो आपका क्या होगा आंसर। तो आपको इस टाइप में विशेष ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन जो मेथड होता है, इसको रेशनलाइज के तरीके से आप सोल्व करेंगे। और नीचे जो संख्या होती है ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तो इसमें क्या होता है, a² - b² होता है। तो आप इसमें इस तरह सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 8/125 की पावर -4/3 का सरलीकरण क्या होगा। तो इसका सरलीकरण यदि आपको निकालना है, तो इसमें ये जो नीचे 3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 की 3, और इसको क्या लिखेंगे, 5 की 3। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, 2/5, और दोनों की पावर क्या बनेगी, 3 बनेगी, और बाहर क्या है, -4/3। तो ये 3 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/5 की पावर -4। तो ये माइनस होती है, जब आप इसको प्लस करेंगे ना, तो जो संख्या है वो पलटी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5/2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 5/2 की पावर 4 करेंगे तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका सरलीकरण क्या बनेगा, देखो 5 की 4, 5 की 4 कितनी होती है, देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 5 की 4 कितनी होती है, 625, और बटे में 2 की 4 कितनी होती है, 16। तो आपका ये आंसर आ जाएगा इसमें 625/16। अगला देखिए 3√12 बटे ये लिखा गया है, भाग में ये संख्या है, का मान लगभग कितना होगा। अब देखो पहले तो आप इसको ये देखेंगे कि ये जो संख्या है 28, 98, 21 और 12, इनका वर्गमूल नहीं आ रहा है। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर में लिखेंगे। देखिए 3√12 को हम 4 गुना 3 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी। तो 2√3, तो मैं सीधा क्या लिख देता हूँ, 6√3 हो जाएगी। अपॉन क्या है, ये 2√28 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 गुना 7 यानी 2√7, तो 2 दूनी 4√7 हो जाएगा। नीचे वाले क्या हो जाएगी, 4√7। अब भाग में तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये संख्या ऊपर जाएगी, 98 होगी। तो 98 को हम क्या लिखेंगे, 49 गुना 2, तो 49 का 7 बार आ जाएगा, यानी 7√2। और ये जो संख्या ये नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, 21 को 2√21 सेम, क्योंकि इसका टुकड़ा हो नहीं सकता है। 3 गुना 7 करेंगे तो वर्गमूल नहीं आएगा, तो क्या कर देंगे, 2√21, ये सेम रह जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो संख्या है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं कट रही है वो देखिए, 2 तिया 6। तो इस तरह जैसे आपने लिखा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अब 2 तिया 6, आपने ऊपर ये 3 काट दिया है यहाँ पर, तो ये जो 3 है, और इसको आप दोबारा लिख देते हैं, 3 गुना √3 गुना 7 गुना √2, और बटे में क्या है, 4 गुना √7, और गुणा में जो √21 है इसको हम लिख देंगे √3 गुना √7। अब देखिए यहां से जैसे आप देखेंगे √7 और √7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये संख्या यहाँ कट जाएगी, और √3 से √3 कट जाएगा। अब बच्चा क्या है, देखिए आपके पास जो वैल्यू बची है 3√2, 3√2 अपॉन कितना है, 4 है। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, 3√2 अपॉन कितना है, 4 है। तो देखिए ये जो टाइप थी आपकी, ये क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन में, तो इसको ये यहाँ पर फैक्टर बनाना है। 12 को आप क्या लिखेंगे, 4 गुना 3, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 3 पहले से है, तो 3 दूनी 6√3 हो जाएगा। तो इस तरह बनाएंगे, और फिर जो भाग में होते हैं इसको आप उल्टा कर देंगे, तो ये संख्या पलटी हो जाएगी। जो नीचे जो संख्या है √98, इसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी 7√2, और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। और जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन के आएगी 3√2 बटे 4, और बटे में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 गुना जो √2 होता है इसकी वैल्यू 1.4 आप लगभग याद रखेंगे, तो बटे में क्या हो जाएगा, 4, इनकी गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.05। अगला जो क्वेश्चन दिया गया √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ये सारा आगे कंटिन्यू है, इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा, और इन सब के ऊपर क्या है, रूट का निशान है।
देखिए बहुत अच्छे टाइप है। इस टाइप में दो तरीके आपको लगाने हैं। एक तो ये कि जब यहाँ पर कोई संख्या होती है और उसको हम इस तरह के फैक्टर में तोड़ सकते हैं कि उनके फैक्टर का अंतर 1 हो। जैसे देखिए मैंने 2 को क्या तोड़ दिया, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 में मैंने लिखा है, तो यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 1 का अंतर है। जैसे यहाँ पर 6 होता तो 6 होता तो मैं क्या लिखता, 2 गुणा 3, तो यहाँ पर 2 है तो मैंने क्या लिख दिया, 1 गुणा 2। तो अब यहाँ यदि प्लस का निशान है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब ये माइनस का निशान होता तो आपका आंसर कितना आता, 1। यानी यहाँ पर प्लस का निशान है तो आपका उत्तर क्या आएगा, इसमें 2 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या होता है, कई बार ये जो संख्या होती है इसके टुकड़े नहीं होंगे। जैसे देखो हमने यहाँ पर 6 लिया, √6 हम ले सकते हैं, प्लस इस तरह √6 प्लस √6 प्लस ये। अगर आपको इसमें निकालना है तो इसमें तो ये विधि काम दे देगी। 6 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3, तो दोनों में अंतर कितना है, 1 का है। तो आप इसमें प्लस का निशान है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये जो संख्या है इसका फैक्टर नहीं बनेगा तो आप कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम एक विधि लगाएंगे। देखो इसका एक पैटर्न होता है। देखिए यदि यहां पर जो संख्या दी गई है इसका टुकड़ा नहीं होता है, फॉर एग्जांपल देखो आप, जैसे हमने 5 ले लिया, 5 + 5 + 5, इसका टुकड़ा नहीं हो रहा है। जो आपने 6 का टुकड़ा कर लिया, 2 गुणा 3, इस तरह 5 का टुकड़ा नहीं बन सकता है जिसमें अंतर क्या हो, 1 हो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, 4x + 1, ये रूट के नीचे प्लस -1/2। आप ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे। इसको आप कहीं पर भी लगाएंगे, चाहे आप ऐसे क्वेश्चनों में लगाइए चाहे आप इसमें लगाइए, सब का आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो हमने इसमें 6 पर लगाया है तो x की वैल्यू हम कितने लेंगे, 6 ले लेंगे। तो 6 × 4 24 रह के 25, 25 का रूट कितना आएगा, 5। और जब ये प्लस का है तो हम प्लस का 1 कर देंगे, 5 + 1/2 यानी 6/2, कितना आंसर आ गया आपका, 3 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, इस तरह भी आ जाएगी। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप नोट रखिए और बार बार अप्लाई करके देखिए। क्वेश्चनों में अप्लाई करके देखो कि प्लस वाले में यहाँ प्लस करना और माइनस वाले में माइनस। अब जैसे यहाँ 5 दे रखा है तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 5 × 20 = 21। तो जैसे आप इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो √21 + 1/2। आप √21 की वैल्यू निकालेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऊपर लिख रखा है 2.3 का क्यूब + 0.027 अपॉन में 2.3 का होल स्क्वायर -0.69 + 0.09 किसके बराबर होगा। तो देखिए ये एक फॉर्मूला दिया गया है, ऊपर क्या है, a³ + b³ का फॉर्मूला है। तो आपको पहले तो a³ + b³ का फॉर्मूला आना चाहिए। किसके बराबर होता है, a + b × a² + b² - ab। एक फॉर्मूला और होता है a³ - b³। तो a³ - b³ वाले में यहाँ a - b हो जाएगी और ये दोनों निशान किसके आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे, a² + b² + ab। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए ऊपर तो क्या दिया गया, a³ + b³ और नीचे क्या लिख रखा है, a² - ab + b² की फॉर्म में है। ये आपको देखना है कि 0.027 किसका क्यूब है, ये है 0.3 का क्यूब और ये किसका स्क्वायर है, ये 0.3 का स्क्वायर है। तो देखिए जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा है, इस फॉर्मूले को समझिए अच्छी तरह कि a³ + b³ होता है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, a + b × a² + b² - ab, इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो आप इसकी जगह ये संख्या पुट कर सकते हैं और जैसे आप इसके स्थान पर ये संख्या पुट करेंगे तो ये और ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, केवल क्या बचेगा, a + b बचेगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 2.3 और b की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से देखिए, ये 0.027 b की वैल्यू नहीं है, b का क्यूब है ये, तो यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3। आंसर क्या आना है, a + b, तो क्या हो जाएगा 2.3 + 0.3 = क्या हो जाएगा, 2.6 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला जो होता है इसको आप ध्यान रखिए, ये 3-4 फॉर्मूले होते हैं, इनको आप फोकस करिए अच्छी तरह से। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ बराबर क्या होता है और a³ + b³ बराबर क्या होता है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। इन फॉर्मूलों को आप याद रख के ये टाइप आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 2 की पावर 60, 3 की 48, 4 की 36, 5 की 24 में बड़ी संख्या क्या है। तो देखो ऐसे तो हम सोल्व नहीं कर सकते इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को, लेकिन आप देखिए 60, 48, 36 और 24 का अक्षेप क्या होगा। अक्षेप देखिए, अक्षेप वो होता है एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को पूरा भाग दे सके। तो देखिए वो बड़ी संख्या 24 से तो बड़ी हो नहीं सकती है, तो आप यहाँ पर 24 या 24 से छोटी लेंगे तो 24 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 24 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो 24 किससे भाग हो रहा है, बड़ी संख्या 12, तो आप 12 से इसको डिवाइड कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको और इसको, तो अक्षेप क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 60 को आप 12 से भाग देंगे तो 2 की पावर कितनी बच जाएगी, 5। यहाँ 48 को 12 से भाग देंगे, क्या आ जाएगी, 3 की पावर 4। ये कितनी आ जाएगी, 4 की पावर 3, और ये कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 2 आ जाएगी। तो 2 की 5 क्या होती है, 32, 3 की 4 क्या होती है, 81, 4 की 3 क्या होती है, 64, और 5 की 2 क्या होती है, 25। आपको बड़ी संख्या बतानी है, तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 81 है, और 81 किसका बना, 3 की पावर 48। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 की पावर 48, ये आंसर हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो ऊपर पावर होती है, पावर को छोटा करने के लिए आपको क्या निकालना है, अक्षेप, और अक्षेप से ही आप इन पावर को डिवाइड करेंगे। अगला देखिए, √3 इंटू में ये संख्या आगे दी गई है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो यहां से दो कंसेप्ट हैं। एक तो आप यदि डायरेक्ट आंसर देना चाहते हो तो आपको क्या चेक करना है कि जब ये कंटिन्यू में संख्या मिले तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या कह सकते हो, 3 आएगा। लेकिन देखिए हम इसको बेस से समझेंगे, इस पूरी संख्या को मैं x के बराबर पुट करता हूं। ये संख्या इस तरह किसके बराबर चल रही है, x के बराबर ये चल रही है। तो ये संख्या जैसे आगे रिपीट हो रही है तो आप ये भी कह सकते हो कि x इज इक्वल टू √3 इंटू जो आगे की जो वैल्यू ये भी x के बराबर होगी है इसके बाद, तो आप यहां पर क्या लगा सकते हो, x। अब देखिए x बराबर √3 इंटू एक्स, दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपको ये जो टाइप होती है इसको अच्छी तरह से सोल्व करना है। हो सकता है ये पावर अलग अलग हो, नीचे संख्या जो आपको सेम दे रखी है, तो आपको ये इधर देखना है कि जब ये वर्गमूल के नीचे दोनों तरफ वर्ग करेंगे और जब यहाँ घनमूल होता है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो बहुत अच्छी टाइप है, बिना ट्रिक के आप इस कंसेप्ट को क्लियर करके करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, 0.000125 का क्यूब रूट क्या होगा। तो देखिए इसका क्यूब रूट निकालना, तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्यूब रूट जो होता है उसमें जो पूरी संख्या आपको दी गई है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब ये 125 किसका क्यूब है, 5 का है, और क्यूब रूट होगा तो यहाँ 6 संख्याएं मिलेंगी आपको। देखो 2, 4 और 2, 6, तो आधे पर पॉइंट लगाएंगे। देखिए आपको क्या कर देना है, अब इसमें इस पॉइंट को हटाओ पहले, 0.00125 अपॉन क्या कर देंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये पॉइंट हट चुका है तो ऊपर यहाँ क्यूब रूट है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5, और नीचे क्या है, देखो 1, 2, 3 है। तो जब वर्गमूल होता है तब हम कितने के जोड़े बनाते हैं, 2 2 के, लेकिन यहाँ क्यूब रूट है तो आप कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे इस तरह। तो देखो आप ये कह सकते हो कि ये जो संख्या है नीचे 10 लाख है, ये किसका क्यूब है, ये 100 का क्यूब है, क्योंकि यहाँ देखो 1 का तो 1 हो गया और ये 3 0 में 1 0 हो गई, अगले में ये हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.05, यानी 2 स्थानों पर पॉइंट लगाना, तो 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, ये जो टाइप होती है ये बहुत आसान टाइप होती है। तो इसमें आपको रूट के नीचे सबसे पहले नीचे संख्या देखनी कौन सी है। जैसे यहाँ पर क्या है, वर्गमूल के नीचे 40 जमा रूट के नीचे 9 और इसी के नीचे क्या, √81 है। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, और ये सोल्व करने के लिए आपको देखो 1 से लेकर के 40 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। जैसे 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है, 11 का क्या होता है, इस तरह से आपको करना है। और ये कहाँ तक करना है, 40 तक करना है। और 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब यानी घन आपको करने हैं।
जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, ये क्यूब आने चाहिए 1 से 15 तक और स्क्वायर आने चाहिए 1 से लेकर 40 तक, और उन्हीं से फिर आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट आप निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ 81 का वर्गमूल क्या होगा 9, तो 9 गुणा में 9 करेंगे कितना हो जाएगा 81, तो ये वैल्यू ये बन जाएगी 40 जमा वर्गमूल के नीचे क्या है 81। अब क्या हो जाएगा 40 जमा 81 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 9, 40 और 9 49, और 49 का क्या आ जाएगा 7, आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें रूट 72 गुणा रूट 363 गुणा रूट 175 बटे में रूट 32 गुणा रूट 147 गुणा रूट 252 आपको दिया गया है। देखिए थोड़ी सी आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। 72 को आप क्या लिख सकते हो जिसमें एक संख्या का वर्गमूल आ रहा है 9 गुणा 8, तो 9 का 3 बार आ जाएगा, तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 3 रूट 8 गुणा में। देखिए अब यहां से आपको क्या लग रहा है कि ये 3 से कटेगी, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121 गुणा 3 जो 363 होगा, तो 121 गुणा 3, 121 का क्या आ जाएगा 11 रूट 3, ये क्या दे रखा है 175, तो क्या करेंगे 25 गुणा 7, तो क्या लिख देंगे 5 रूट 7 बटे में इसका क्या हो जाएगा 32 है, 4 8 32 यानी 2 रूट 8 गुणा में। देखिए ये क्या है 147, तो इसमें जो आप टुकड़ा करेंगे 21 गुणा 7 एक बार करेंगे तो दोनों संख्या क्या आ जाएंगे रूट 21 और रूट 7। आगे क्या दे रखा है 252 है, इसमें जैसे देखिए आप किससे काटेंगे 4 से काट दो, तो 4 से आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 छकी 24, 64 आ गया। तो आप पहले ये लिखेंगे, देखिए 4 16 भी आप भाग दे के देखेंगे, 16 एकम 16, 9 16 से नहीं कटा, 4 से आप काटेंगे देखो, तो 4 गुणा में 1 मिनट हम बनाते हैं, 4 छकी 24, 4 छकी 24 और 4 तिया 12, तो 4 गुणा 63 आ गया। तो 4 गुणा 63 को आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 63। अब जो 63 है इसको आप क्या लिख सकते हो 9 गुणा 7, तो 9 का क्या 12 आ जाएगा 3, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं गुणा 2 गुणा 3 रूट 7, बस आपका ये बनेगा। और अब आप इसको ऊपर नीचे देखें, जो संख्या कट रही है उनको काट देंगे। देखिए रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 21 है, ये 3 और 7 ये भी काट सकती है, आप ये काट दो रूट 7 से रूट 7। इसके बाद देखिए जो वैल्यू बची हुई है उसमें यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। देखिए ये रूट 3 है और ये 21 है, तो 21 को भी क्या लिख सकते हो तो रूट 3 गुणा रूट 7, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा है 11 या 33 गुणा 5, 33 गुणा 5 बचा ऊपर। नीचे क्या है, नीचे बच गया आपका 2, ये हो गया 7 हो जाएगा, 2 और 3, 2 तिया 6 दूनी 12 गुणा 7, 12 गुणा 7 ये नीचे बचा है। अब देखिए 3 चौका 12, 3 से 11, तो क्या हो जाएगा 11 गुणा 5 55 और बटे 4 गुणा 7 क्या हो जाएगा 28, यानी 55 बटा 28 आपका आंसर होगा। तो ये जो टाइप होती हैं अक्सर एलडीसी लेवल में एसएससी लेवल में बहुत बार आती हैं, बस आपको एक्यूरेसी और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए जिससे आप इन संख्याओं को एक स्टेप में लिख सकते हो। जैसे आपको समझाया गया है आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 55 बटा 28। अगला क्वेश्चन है 4032 रूट के नीचे गुणा में रूट 7 किसके बराबर है। अब ये टाइप भी आपको समझना है कि अगर ये रूट 7 है और इसका फैक्टर हम बनाएं उसमें एक रूट 7 आ जाता है, तो एक तो संख्या 7 हो जाएगी, दूसरी जो इसके नीचे बचेगी उसका वर्गमूल आएगा, तो हम इस संख्या को 7 गुणा में ही लिखेंगे, कोई संख्या आएगी वो। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई, तो कितना मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो आप इसको डिवाइड कर दो, 7 पंजू 35, 5 7 7 49 और 7 6 42, ये एक रूट के नीचे हो चुका है और गुणा में क्या है रूट 7 है। अब देखिए तो इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, रूट 7 इंटू 576 और इंटू में रूट 7, रूट 7 तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और जो 576 होता है फिर आपको पता होना चाहिए 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है, तो गुणा में क्या कर देंगे 24, तो 24 आता कितना हो जाएगा 168 आपका आंसर आ जाएगा।
अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन 14 का दिया गया है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1 बराबर क्या है 320, तो n का मान क्या होगा। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी है और ये ऑप्शन दिए गए 5, 6, 7, 8। तो आप इस ऑप्शन से इस टाइप को जल्दी कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या है, n की वैल्यू ऑप्शन से पुट करनी है। जैसे हमने n की वैल्यू यहाँ से 8 लिख दिए हैं, 8 में से 1 गया 7, तो 2 की 7 कितनी होती है आप ध्यान रखेंगे। 2 की 5 से आप स्टार्ट करिए, 2 की 5 32, 6 64, 7 128, तो ये 128 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 8 रखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की 9 हो जाएगी। 2 की 9 कितनी होती है, देखिए 2 की 5 32, 6 64, 7 128, 8 256 और 9 512। तो 512 तो पहले ही ज्यादा हो चुका है, तो इसके बराबर तो आएगा ही नहीं, तो आप ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 7 लिखा तो 7 में से गया 6, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस ये क्या हो जाएगी 7 और 1 8, तो 2 की पावर 8। इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 की 6 कितनी होती है 64 होती है, और 2 की 8 कितनी होती है 256। जब आप इसको जोड़ के देखें कितना प्रूव हो गया 320 आपका प्रूव हो गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 6 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा 8 की पावर 111 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए जो अलजेब्रा का टॉपिक है इसकी आपको पीडीएफ भी करके देखनी है, इसके जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं वो भी आप करके देखिए। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम होता है आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 की पावर 333 गुणा 7 की 222 गुणा में 8 की 111 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य क्या होता है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। देखिए ये जो बेस है इसको आप प्राइम में चेंज करेंगे। 6 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, 6 को हम क्या लिखेंगे 2 × 3, तो 2 गुणा में 3 की पावर कितनी है ये 333। इसके बाद जो 7 है, 7 प्राइम फैक्टर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7 की पावर 222। एक आगे 8 है, 8 ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है, तो आप इसको पहले प्राइम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 3, और 2 की 3 होते बाहर 111 है तो 2 की क्या हो जाएगी 333। अब देखिए आपको जो प्राइम नंबर टोटल बताने हैं वो कैसे करने हैं। अब ये 2 की पावर भी 333 है, 3 की पावर भी 333 है, तो दोनों जो संख्या है ये कितनी बार आ सकती हैं 333 ये और 333 ये, तो आप ऐड कर देंगे 333, इस तरह लिख दो चाहे आप ये 333 कितना हो जाएगा 666। 7 कितनी बार है 222 बार है, और 2 फिर ये कितनी बार है 333 बार। आप इनको ऐड कर देंगे 6 2 8 3 11, 6 2 8 3 11 और 1 12, 6 2 8 3 11 और 1 12, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1221 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। धन्यवाद।